हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जहाँ जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों का क्लास 12th का न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में आज की बारी है एक्सरसाइज 3.2। जी हाँ, एनसीईआरटी का 3.2 कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। बारी बारी से सॉल्व करेंगे हम लोग। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव, उसका जवाब आप लोगों को बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, जल्दी से देना है। तो चलिए आज का क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो देखें। जी हाँ, और जल्दी से जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद ले बच्चों। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है, जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आपको जवाब देना है। जवाब दे दीजिएगा तब मैं जवाब दूंगा बच्चों। जी हाँ, ये देखिए, ये मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्गाकार आव्यूह। लेकिन इसके लिए किस शर्त को फॉलो करना चाहिए? पहला ऑप्शन है भाई कि m लेस देन n। m जान रहे हो भाई, नंबर ऑफ रो। जी हाँ, आगे में जो रहता है वो क्या है? नंबर ऑफ रो। अब पीछे में जो रहता है वह नंबर ऑफ कॉलम। तो जी हाँ, यहां पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो छोटा है, कम है, किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। दूसरा ऑप्शन है m ग्रेटर देन n। m ग्रेटर देन n, इसका मतलब है नंबर ऑफ रो बड़ा है, किससे? नंबर ऑफ कॉलम। और तीसरा ऑप्शन है m इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब अगर ये तीन में से कोई नहीं है तो चौथा ऑप्शन देना है। बताइए, जल्दी से बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका जवाब दें। बोलिए, क्या होना चाहिए? आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए हॉरिजॉन्टल की संख्या एंड वर्टिकल की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, है ना? इक्वल होनी चाहिए। जहां मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो ये बताइए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल किस में दिख रहा है भाई? तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। दिख रहा है ना? जी हाँ, इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो सी ऑप्शन होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन होगा। जी हाँ, इसका जवाब सी ऑप्शन होगा। चलिए जल्दी से, है ना, आप लोगों ने जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब आइए फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन। जी हां, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मजेदार होने वाला है। निश्चित तौर पर जल्दी से लाइव में जुड़ के, है ना, अपना जवाब दें। आइए, अब हमारे सामने है विच ऑफ द which of the given values of x and y makes the following pair of the matrices equal 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x equal 0, 8, y minus 2, 4। जी हाँ, ऑप्शन है ए, x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू 7। बी ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड,
नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब नहीं निकाला जा सकता है, सेकंड ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। थर्ड ऑप्शन है भाई y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -2/3। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाई x इक्वल टू -1/3, y इक्वल टू -2/3। बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। बिल्कुल कैलकुलेशन करके जवाब देना है भाई। पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को आपको क्लियर कर दूं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, मैंने इसमें से कौन सा, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा वैल्यू है x और y का पेयर बना है। जहां पेयर इसलिए बोला गया क्योंकि x एंड y दो है ना, इसीलिए पेयर बोला गया। मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सही वैल्यू है x y का। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स, देखिए यहां दिया हुआ है मैट्रिसेस इक्वल, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है बंधु, इक्वल है, मतलब ये आपको इक्वल दिया गया है ना। तब जवाब देना है। आपने एक ऑपरेशन पढ़ा था इक्वेटिंग या इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। जहां इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल करना, या पहले से मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या पोजीशन हो सकता है। तो जी हां, इक्वल जब होता है तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका तो ऑर्डर सेम ही होगा क्योंकि इक्वल पहले से मैट्रिक्स दिया हुआ है। दूसरा, इसको इक्वल करना होता है, एलिमेंट को, अवयव को इक्वल करेंगे, अपने अपने पोजीशन का अवयव इक्वल करेंगे। चलिए अपने अपने पोजीशन का अवयव इक्वल करें, एलिमेंट इक्वल करें। बताइए फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 3x + 7। राइट साइड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 0 है, 0 है। तो इससे आप x निकालो, 3x = -7, x = -7/3, यही ना निकालोगे। अर्थात फर्स्ट पोजीशन से x का क्या रिजल्ट पाया आपने, -7/3। अब बताइए सेकेंड पोजीशन पर देखिए, 5 = y - 2। ये बताइए 2 इधर लाइएगा तो 5 + 2 = y, दैट मीन्स 7 = y, मतलब y का मान कितना निकल गया भाई, 7। तो यही खुश नहीं हो जाइएगा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे यही खुश हो जाते हैं भाई, फर्स्ट पोजीशन पर हमने x का मान निकाल लिया एंड सेकेंड पोजीशन पर भी y का मान निकल गया। यहां खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर और पोजीशन पर आपका x y मौजूद हो तो उस पोजीशन पर भी x y निकालना पड़ेगा। अगर नहीं मौजूद होगा तब तो फिर कोई बात नहीं, तब तो फिर आपका यही रिजल्ट होगा। बट अगर दूसरे पोजीशन से भी x y निकल रहा है तो सबसे पहले आपको उस पोजीशन पर भी x y निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे पोजीशन पर देखिए, यहां भी y है, y निकलने वाला, तो y - 1। यहां देखिए तो राइट साइड 8 है ना, जहां तो इसका मतलब है y + 1 है, तो y = कितना आ गया, 8 - 1, अर्थात y = कितना, 7। चलिए अच्छी बात है। तीसरा पोजीशन पर y का मान कितना निकाला आपने, 7, और जो पहले भी 7 निकला हुआ है y का मान, इसका मतलब है सेकेंड पोजीशन पर जो y का मान निकला है वही वैल्यू निकला कहां, थर्ड पोजीशन पर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। बहुत ही मजेदार सवाल है, एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, बट बहुत सारा कंसेप्ट इससे आपका क्लियर होगा। बताइए चौथा पोजीशन पर क्या है, चौथा पोजीशन में भी x इन्वॉल्व है, तो यहां से भी तो x निकलेगा। चलिए चौथा पोजीशन पर भी निकालें, अभी तक तो कोई त्रुटि नहीं है। चौथा पोजीशन देखते हैं, बराबर 4। अच्छा बताइए, -3x = 4 - 2, -3x बराबर कितना, 2, x = कितना, 2/-3, 2/-3। कुछ लग रहा है क्या, चौथा पोजीशन पर x का मान कितना निकला, -2/3। अच्छा, पहला पोजीशन पर भी x निकला था, जहां पहला पोजीशन पर क्या निकला, -7/3, और चौथा पोजीशन पर क्या निकला। इसका मतलब है कि पहला पोजीशन पर आप जो रख सकते हैं x का मान, वो क्या रख सकते हैं, -7/3, और चौथा पोजीशन पर क्या रख सकते हैं, -2/3। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए नहीं होगा कि एक ही मैट्रिक्स है, समझिएगा, एक ही मैट्रिक्स है, जो भी रखा जाएगा वो पहला पोजीशन पर भी रखा जाएगा और चौथा पोजीशन पर भी रखा जाएगा। तो इसका मतलब है तो गड़बड़ी वाला बात हो गया, ये मिलने वाला बात नहीं हुआ।
इसका मतलब बच्चों पहला पोजीशन और चौथा पोजीशन अगर सेम रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पहला और चौथा पोजीशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहला में x का मान रखेंगे -7/3 और चौथा में रखेंगे क्या -2/3, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी रखा जाएगा एक ही मान रखा जाएगा एक बार में। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ये वैल्यू नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये वैल्यू दोनों का नहीं हुआ, ये वैल्यू नहीं हुआ, मतलब x का मान जो है ये सही नहीं है, क्योंकि पहला चौथा पोजीशन पर दोनों पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, y का मान देखिए तो दूसरा पोजीशन पर क्या निकला 7 और तीसरा पोजीशन पर क्या निकला 7, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब हम दूसरा में भी 7 रखेंगे और तीसरा में भी 7 रखेंगे, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। बट किसके लिए परेशानी हो गई, किसके लिए परेशानी हो गई भाई, x के लिए। इसका मतलब है x का जो पेयर है वो गलत है, वो जो आया है हम लोग का वह क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि दोनों जगह सेम एलिमेंट अगर आता तब तो आपका सही है, तब तो आपका क्या होता, सही होता। इसका मतलब हो गया कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन तो नहीं है होगा, जहां तीसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ, काहे कि x का मान तो नहीं हुआ ना, y का मान सही है लेकिन x का मान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया मेरा। क्या दोनों सही होना चाहिए, ये नहीं कि एक सही है तो ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब यहां देखिए, यहां भी देखिए y का ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही है। अच्छा पहला पोजीशन में देखिए y का मान 7 है और x का मान -1/3, ये भी गलत है। मतलब हो गया ये तीन में से कोई नहीं है आपका ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। और मैंने क्यों नॉट पॉसिबल टू फाइंड कहा, क्योंकि आपका x का मान दुविधा में पड़ा दिया है आप लोगों को। जी हाँ, x के मान के कारण ऐसा हुआ, y सही है, बट हमको तो दोनों पेयर न बताना है, x एंड y। इसीलिए बच्चों क्या लिखना चाहिए, क्या ऑप्शन देना चाहिए, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है, समझ में आया? जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चों ने भी जवाब दिया था। अब आइए, जहां हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया, अब चलते हैं हम लोग जहां एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करना होगा, उत्तेजित करना होगा, तब मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स को जानने और समझने के लिए पहले माइंड को वाइब्रेट करना होता है, और इसीलिए मैंने ऑब्जेक्टिव दिया। ऑब्जेक्टिव से मेरे प्यारे बच्चों माइंड जो है वाइब्रेट होता है ना। जहां मेरे चैट बॉक्स में देख रहे हैं घोलू, जहां उत्तेजित हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, चलिए फर्स्ट नंबर तो आसान ही है, कोई विशेष नहीं है, आप लोग बना सकते हैं। मैं सिर्फ रफ आइडिया दे दूं। a बराबर 2 4, a इक्वल टू 2 4 3 2 का मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर का है भाई। चलिए बी मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 5। क्लियर। सी मैट्रिक्स क्या है, -2 3 5 4। ठीक है, और फाइंड करना है इसमें बहुत सारा फाइंड करने के लिए दिया गया है। अरे भाई प्लस करना है भाई, माइनस करना है ना। तीसरा है 3a - c करना है। चौथा है a × b करना है भाई।
और पांचवा है b इंटू ए करना है। तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ बिल्कुल आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि कैसे मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, जैसे फर्स्ट नंबर बनाना है a प्लस बी, सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या a प्लस बी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने के लिए, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले उसके ऑर्डर के आधार पर, कंडीशन के आधार पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। इसलिए कंडीशन को मेमोरी में लाना होगा। दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कब सकते हैं, जब ऑर्डर सेम हो। हमारे सामने ऑर्डर सेम है कि नहीं, बिल्कुल ऑर्डर सेम दिख रहा है, इसका मतलब है प्लस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जा 3 2 2/2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ऑर्डर सेम दिख रहा है, ऑर्डर सेम दिख रहा है, इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स को अगर जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ जोड़ते हैं तो मैट्रिक्स ही बनता है। इसीलिए पहले ही हम मैट्रिक्स का खटाल बना चुके हैं, और इसका आकार, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो 2/2 ही होगा। तो अब जोड़िए, अब जोड़िए, क्या कैसे जोड़ा जाता है, अपने अपने पोजीशन पर जोड़ा जाता है भाई। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 + 1 4 + 3 3 प्लस -2, तो -2 हो जाएगा ना। 2 + 5 बोलिए क्या हो जाएगा, 3 7 1 एंड 7। देखिए ये तैयार हो गया। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, बट मेरा पहला सवाल था इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब आप जोड़ घटाव तो कर ही सकते हैं। चलिए, थोड़ी सी परेशानी अगर होती है तो मल्टीप्लाई में, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें परेशानी होती है। अब देखिए a माइनस बी करना है, मतलब a मैट्रिक्स को b में माइनस करना है। तो सबसे पहले माइनस करने के लिए क्या देखना चाहिए, बताइए कौन सा शर्त है जो दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए आपके सामने ऑर्डर सेम है क्या, बिल्कुल, इसका मतलब है माइनस करने के काबिल हैं हम लोग। चलिए, पहला a मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 2, और इसका ऑर्डर है 2/2 माइनस 1 -2 3 5, इसका ऑर्डर कितना, 2/2, बिल्कुल। अब देखिए ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है आपका जो मैट्रिक्स है वह घटने के काबिल है, घटा सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, मैट्रिक्स का जब भी ऑपरेशन करो कंडीशन मेमोरी में रहना चाहिए। तो चलिए, कंडीशन तो है ही, अब जो घटने के बाद बनेगा वह मैट्रिक्स ही बनेगा, जिसका आकार क्या होगा, जिसका साइज क्या होगा, तो भैया 2/2 ही होगा। अब बस सिर्फ क्या करना है, अपने अपने पोजीशन पर घटाना है। बताइए 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 4 - 3 कितना, 1 3 -2 5 और 2 - 5 -3, इतना तो कर ही लेंगे आप लोग, है ना, उतना परेशानी नहीं है आप लोगों का। जहां कैलकुलेशन आप लोग का मजबूत है भाई, और होना ही चाहिए। मैथमेटिक्स में अगर आप छोटी मोटी कैलकुलेशन को ठीक नहीं रखेंगे तो परेशानी है। बताइए 3a - c, देखिए क्या सवाल है भाई, इसमें 3 ऑपरेशन आ गया, सॉरी 2 ऑपरेशन आ गया। एक तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और साथ साथ डिफरेंस भी किया है। तो चलिए अच्छी बात है, हम लोग सब ऑपरेशन पढ़ चुके हैं। ए मैट्रिक्स बताइए 2 4 3 2, इसका ऑर्डर तो 2/2 ही है, माइनस। फिर सी मैट्रिक्स बताइए, सी आपका क्या है, -2 3 5 4, इसका भी ऑर्डर 2/2। सबसे पहले तो आपको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा ना, स्केलर नंबर। बताइए आप लोग, अगर इस स्केलर क्वांटिटी को अंदर ले जाइएगा तो काली रो में मल्टीप्लाई कीजिएगा कि काली कॉलम में कीजिएगा, बताइए आप लोग, बताइए। टोटल में करेंगे, जी हाँ, इसका नियम है जब 3 जाएगा ना तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 4 × 3 3 × 3 2 × 3, समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा, सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में यही लॉ था, यही सिस्टम था, यही नियम था, है ना। जा अब बताइए कितना हो जाएगा ये, 6 12 9 और 6, देखिए अब -2 5 3 4। अब बताइए, अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से घटाना है तो पहले देखना है कि ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ऑर्डर सेम ही है, घट सकता है
बताइए घटा के क्या होगा, 6 माइनस माइनस 2 8, 12 माइनस 5 कितना 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 कितना 2। ये देखिए किस ऑर्डर का बना, तो 2/2 2/2 2/2 है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ऑपरेशन हो गया भाई। तो इसलिए इस तरह से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। आइए क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं a इंटू बी और b इंटू ए। नंबर 4, जी हां नंबर 4। अब a इंटू बी, जी हां इसमें थोड़ी सी करिश्मा है भाई, इसमें थोड़ी सी करिश्मा है। ए आपका मैट्रिक्स देखिए 2 3 4 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ, 1 माइनस 2 3 5। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले थे, इसका क्या शर्त होता है भाई, आगे में जो है मैट्रिक्स उसका नंबर ऑफ कॉलम देखिए, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। आगे में जो मैट्रिक्स बैठा हुआ है उसका नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितना 2, और पीछे में जो मैट्रिक्स बैठा है सेकेंड स्थान पर जो मैट्रिक्स बैठा है उसका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। जहां इसका मतलब है इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, माने दोनों संख्या सेम है, दोनों संख्या क्या है सेम है। जी हां, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होने के काबिल है। जहां पहला काम है ये देखना, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो पाता तो इसका मतलब पहले ही आपका शर्त फॉलो नहीं करता। समझ रहे हैं मेरी बात, शर्त क्या था, आगे का नंबर ऑफ कॉलम पीछे का नंबर ऑफ रो बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई होने के काबिल है। अब अगर बराबर नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। जहां तो मल्टीप्लाई जो करेंगे मैट्रिक्स का, यह भी तो एक मैट्रिक्स ही बनेगा। और मैंने आपको समझाया था कि जो आगे वाला मैट्रिक्स होता है उससे रो की संख्या बनती है। तो आगे वाला मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है 2, और पीछे में जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या बनती है उससे। तो इसका मतलब है 2। तो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा 2/2। क्लियर है, मतलब आगे वाला रो की संख्या बनाती है, मतलब जितना रो रहेगा आगे में उतना ही रो इसमें भी रहेगा। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आगे वाले मैट्रिक्स में जितना रो की संख्या होगी उतना ही इसमें रो की संख्या होगी। तो कितना रो की संख्या है 1 और 2, देखिए 2 दिख रहा है ना। और पीछे में जो मैट्रिक्स रहता है उसमें कॉलम की संख्या उससे बनती है। तो कॉलम क्या ठो है देखिए तो 2, इसका मतलब है कॉलम की संख्या कितनी बनेगी 2 बनेगी। तो पहले से आपका ये आकार पता रहता है, जहां साइज पता रहता है क्या बनेगा। अब चलिए, अब इसमें ये रो बनाती है तो रो में एरो दीजिए, और ये बनाती है कॉलम तो कॉलम में एरो दीजिए, है ना। तो बताए थे नियम, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट रो है। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो को किससे सेकेंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है कैसे करेंगे। फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है 2, अब फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, इसमें भी 2, क्योंकि सबका अपना अपना मल्टीप्लाई, अपने अपने जगह का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कितना है 2, अब मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कितना है भाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। फिर दूसरा एलिमेंट बताइए फर्स्ट रो का 4, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2। ध्यान देना है, 2 को मल्टीप्लाई किए 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किए कितना से -2 से। बात समझ रहे ना, क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है इस रूल से। ये देखिए, ये जो आप लोग लिखते हो ये 7 रो में इधर से चलना है, कॉलम में इधर से गिरना है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से, हो गया फर्स्ट रो का। अब चलिए फर्स्ट रो का किससे करेंगे सेकंड कॉलम से, इसी रो में बढ़ते जाएंगे। चलिए बताइए 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और फिर 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, इसका मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से भी किया, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से किया, आपका रो खत्म हो गया, पहला रो का काम खत्म। अब कहां चले आएंगे दूसरा रो में। फिर चलिए दूसरा रो को फिर पहला कॉलम प्रारंभ से करेंगे। बताइए दूसरा रो में क्या एलिमेंट है 2, और कॉलम में क्या एलिमेंट है, इसमें भी 2 है ना जी हाँ। तो बताइए पहला को पहला से करेंगे, बताइए 3 मल्टीप्लाई कितना 1,
उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई कितना -2। जी हाँ, आपको आगे में इधर से रो में से चलना है, इसीलिए एरो दिए हैं। और उसमें कैसे चलना है, सेकंड में कॉलम से। याद रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी रो में चल देते हैं और उधर से भी रो में चल देंगे। जहां तो गड़बड़ है, रो एंड कॉलम। बार बार एक टेक्निक भी बताए थे, रो मल्टीप्लाई कॉलम बराबर रो, रो मल्टीप्लाई कॉलम बराबर रो। ठीक है, तो जी हाँ, ये फर्स्ट रो का काम हुआ। चलिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से किया, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से कीजिए। 3 गुना 3 और फिर 2 गुना 5, बस हो गया तैयार। ये देखिए इसका रिजल्ट बताइए। 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 चौके 20। बताइए 3 - 4, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 2/2। ये देखिए -6 26 -1 और 10 9 19। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया 2/2। क्या तैयार हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देखिए पांचवा है हम लोगों को B × A। जी हाँ, ये भी देखने को मिल जाएगा कि A × B और B × A, मतलब क्रम को अगर बदल दें, चेंज कर दें, क्रम अगर बदल जाए तो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम होगा। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि AB और BA दोनों इक्वल हो, है ना। जहां मैट्रिक्स में नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बात है। B का मैट्रिक्स बताइए, 1 - 2 3 5, इसका ऑर्डर 2/2। A मैट्रिक्स बताइए 2 4 2 4 3 2, इसका ऑर्डर 2/2। अब पहला काम है देखना, क्या आपका ये जो है, क्या आपका ये जो है मैं मल्टीप्लाई होने के काबिल है। जी हाँ, आगे में कॉलम की संख्या 2 है और पीछे में रो की संख्या 2 है, मतलब इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा, आगे से रो बनता है, आगे में रो 2 है, अब पीछे में कॉलम है तो 2 है। क्या बन गया, 2/2, है ना। इस स्ट्रक्चर का हमको मैट्रिक्स बनेगा। चलिए इसमें रो में चिन्ह और इसमें किस में, कॉलम में। ये देखने के लिए रो नहीं है, एरो नहीं दिए हैं, देखने के लिए आपको रास्ता दिखा रहा है। आपको चलना है, आगे से आगे वाला मैट्रिक्स में रो में चलना है और पीछे वाला मैट्रिक्स में कॉलम में चलना है। ये एरो दिखा रहा है रास्ता। चलिए पहला रो और पहला कॉलम करें, 1/2 प्लस 3/3। क्लियर। फिर देखिए पहला रो को दूसरा कॉलम से कीजिए, 1/1 × 4 और 3 × 2। देखिए दोनों कॉलम से हो गया। फिर चलिए दूसरा रो को पहला कॉलम से करें, -2 × 2 और 5 × 3। ठीक है। जा फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से करें, -2 × 4 5 × 2। ठीक है। अब चलिए हो गया मल्टीप्लीकेशन, 2 + 9 4 + 6 -4 + 15 -8 + 10, 9 2 11 10 11 और ये 2। देखिए क्या A × B जो आपने निकाला, क्या B × A के बराबर है, नहीं है। जी हां, इसका मतलब है आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि ये बराबर नहीं होता है। याद रखेंगे, ये हम अपने मन से बता रहे हैं, ये हम अपने मन से बता रहे हैं भाई कि A × B नॉट इक्वल टू B × A। समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पांचों रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो प्लस माइनस और स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ये सब हम ऑपरेशन सीख चुके हैं, सिर्फ प्रॉब्लम बना रहे हैं, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए, क्लियर है।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन जहां जो आपसे हो सके उसको नहीं बनाएंगे भाई, है ना। कंप्यूट द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, मान निकालना है बंधो, है ना। पहला नंबर आप खुद बना सकते हो। चलिए थोड़ा सा अगर दम दिख रहा है तो दूसरे में, ऐसे किसी में दम नहीं है। यह बिल्कुल आसान सब सवाल है जो आप बना सकते हैं। ये देखिए, प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, मतलब क्या कर रहा है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। बिल्कुल आसानी से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे, ऑर्डर देखना है भाई, 2/2 2/2, ऑर्डर सेम है, बिल्कुल आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 2/2 ही स्ट्रक्चर होगा ना। चलिए अब बताइए, अपने अपने पोजीशन पर जोड़िए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जुटेगा भाई, 2ab के साथ। अच्छा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ जुटेगा, 2bc के साथ, है ना। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ जुटेगा, तो माइनस 2ac के साथ, है ना। और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस इसके साथ जुड़ेगा। अब देखिए, कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है क्या, बस इतने के लिए हम बता रहे थे, जोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग सीख चुके हैं जोड़ना। बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फंडामेंटल फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी लिख देना है, ये भी लिख देना है। ये बताओ ये क्या होगा, जल्दी से बताओ, बी प्लस सी पर होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ये बताओ ए माइनस सी पर होल स्क्वायर होगा, और ये बताओ ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। ये देखिए, इसी के लिए मैंने बताया था। ऐसे आप लोग भी ये अलजेब्रा का फॉर्मूला जान रहे हैं भाई। चलिए तीसरा नंबर सिंपल जोड़ है। चलिए चौथा नंबर फिर दिखाते हैं, थोड़ा ट्रिगोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री है। यहां 4 नंबर था कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिगोमेट्री में नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमारे सामने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक मैट्रिक्स है, प्लस दूसरा मैट्रिक्स है बंधु साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहां बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स जो है, ये दोनों को जोड़ना है, 2/2 ऑर्डर, 2/2 ऑर्डर का। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, ऑर्डर तो यही रहेगा। चलिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपने अपने पोजीशन का जुटेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां जोड़िए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जोड़िए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बताइए, ट्रिगोमेट्री में जानते हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये भी 1, ये भी आपका 1, और ये भी 1। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, देखिए तो यूनिट मैट्रिक्स पहचानते हैं, नहीं बंधु, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, और अगल बगल क्या होना चाहिए, 0 0। तो चलिए, ये कोई जनरल मैट्रिक्स हुआ, यह कोई भी स्पेशल मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये सब हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है भाई। आइए फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, जहां क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जहां आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सब हम लोगों को प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सब प्राप्त करना है, ये देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है भाई। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, और दूसरा है आपका ए माइनस बी
बी ए। जी हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग जान ही गए। जी हाँ, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले शर्त को देखते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए किस ऑर्डर का है, 2/2। ये किस ऑर्डर का है भाई, तो 2/2। ये कॉलम की संख्या और ये रो की संख्या दोनों इक्वल है भाई, दोनों इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। चलिए, इसमें रो में चिन्ह और इसमें किस में चिन्ह, कॉलम में। अब रो को कॉलम से करो, बताओ, ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी स्क्वायर, ये तैयार होगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करें, ए गुना बी माइनस बी तो माइनस ए बी, अब प्लस बी गुना ए तो बी ए हो जाएगा, नहीं। चलिए, सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से करें, क्या होगा, माइनस बी ए अब प्लस ए गुना बी, ठीक है। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें, माइनस बी गुना माइनस बी स्क्वायर और ए गुना ए स्क्वायर 2/2। बताइए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखिए ए बी एंड बी ए क्या दोनों सेम है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा भाई, 0। यहां देखिए माइनस बी ए और प्लस ए बी बराबर है, ये 0। यहां देखिए इसको सीधा कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। चलिए, ये देखिए ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। जहां आप लोग भी साथ साथ मल्टीप्लिकेशन करें, जिसमें आपको लगे कि जी हाँ मल्टीप्लाई बिल्कुल थोड़ा मुश्किल है तो वो करें। नंबर 2, ये देखिए 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। चलिए, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काम इसका देखिएगा बड़ा है, काम इसका बड़ा है। बताइए सबसे पहले तो ऑर्डर बताइए, इसमें कितना रो है भाई, 3 रो और कितना कॉलम, 1 कॉलम, तो 3/1 हो गया। अच्छा, याद देखिए 3 रो कहते हैं, 1 रो और कितना कॉलम, 3 कॉलम, 1/3 कहेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई होने के काबिल है, पहले ये देखना है, तो आगे वाला का कॉलम की संख्या देखनी होती है, पीछे वाले का रो की संख्या देखनी होती है ना। तो क्या दोनों बराबर है, आगे में कॉलम की संख्या कितनी है, 1 और पीछे में रो की संख्या कितनी है, 1, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3/3। किस ऑर्डर का, क्योंकि आगे वाला रो बनाता है और पीछे वाला कॉलम बनाता है। ये देखिए 3/3 ऑर्डर का बनेगा, मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा। चलिए, इसमें रो में चिन्ह दीजिए, इसमें किस में दीजिएगा, कॉलम में, गौर कीजिएगा। अच्छा, एक रो में क्या गो एलिमेंट है बंधु, मात्र एक रो में क्या गो एलिमेंट है, 1, और एक कॉलम में कितना एलिमेंट है बंधु, 1, मतलब एक रो में भी 1 और एक कॉलम में भी 1, तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 2, बस। उसके बाद फिर दूसरा कॉलम करना पड़ेगा, तो जी हाँ 1 गुना 3 करना होगा, फिर तीसरा में करना होगा, तीसरा कॉलम से 1 गुना क्या होगा, 4। इसमें प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्लस तभी होता है जब एक रो में 1 से ज्यादा एलिमेंट होता एंड एक कॉलम में 1 से ज्यादा एलिमेंट होता। ऐसा तो नहीं है, एक रो में 1 ही एलिमेंट और एक कॉलम में भी 1 ही एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए, पहला रो का तीनों कॉलम से किया, इसीलिए 3 एलिमेंट तैयार हुआ। क्लियर, मैंने कहा था ना छोटा है बट काम इसका बड़ा है। फिर चले ये सेकेंड में, बताइए सेकेंड रो में कितना एलिमेंट भाई, सेकेंड रो में कितना एलिमेंट, सिर्फ 1, क्योंकि 2 है और कॉलम में तो 1 है ये है। तो चलिए 2 को 2 से करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, 2 को दूसरे कॉलम से 3 से करेंगे, 2 को फिर तीसरे कॉलम से करेंगे, 2 × 4। समझ रहे मेरी बात। अच्छा, फिर चलिए आइए तीसरे में चले आइए, थर्ड रो में बताइए कितना एलिमेंट है भाई, 1, अब कॉलम में तो 1 है ही। चलिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, मतलब 2 से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। देखिए ये तैयार हुआ, बताइए 2 3 4 4 6 8 6 9 12। देखिए ये तैयार हुआ,
जी हाँ बच्चों, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हुआ। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल कंसंट्रेट होके इसको बनाना है भाई। जी हाँ, समझ गए? चलिए नोट कर लें। अब इसी तरह बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन है जो आप खुद से कर सकते हैं। जी हां, खुद से कर सकते हैं। खुद से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को वेरीफाई करेंगे। जी हां, इसमें वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है ए मैट्रिक्स जो कि 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 3/3 ऑर्डर का है भाई। बी मैट्रिक्स है भाई 3 4 2 -1 2 0। थर्ड में है 2 5 3 और तीसरा मैट्रिक्स है 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का दिया है। तो कहता है देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। मेरे यार ये तो आप बना लोगे खुद से। ए प्लस बी मतलब ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ बिल्कुल आराम से जोड़ सकते हो और बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ घटा सकते हो, है ना। चलिए मैं सिर्फ इसके लिए आया, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। जी हाँ, इसके लिए हम लोग आए हैं। अर्थात हम लोग ये सेकेंड फॉर्म का रिजल्ट देखेंगे। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वेरीफाई करना है। मतलब वेरीफाई मतलब ये बराबर, ओह सॉरी प्लस नहीं है, बराबर दिखानी है, बराबर होगी, है ना। जी हाँ, ये दिखानी है। चलिए लेफ्ट साइड का रिजल्ट निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ए तो आपके पास क्या है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस। चलिए ये एक मिडिल ब्रैकेट दीजिए क्योंकि बी और सी को एक साथ करना है भाई। बी कितना है आपका 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। ये बी लिखा अंदर में लिखा। अब माइनस सी कितना है भाई 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये देखिए ये सी लिखा। तो ये आपको बी को सी में घटाना है, पहले काम ये करना है, तब ए के साथ करेंगे भाई। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को दिया जाता है उसी तरह वर्क करना भी है। चलिए ये दोनों को माइनस करेंगे। बताइए 3 - 4 कितना -1 -1 तो -2 2 -2 कितना 0 4 -0 कितना 4 2 -1 कितना 2 -3 ना 2 -3 कितना हो जाएगा -1 5 -2 3 2 -1 1 0 -2 2 3 -3 0। ये हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए 1 + -1 कितना 0 हो जाएगा और 2 + -2 कितना 0 हो जाएगा। -3 + 0 -3 हो जाएगा। चलिए 5 + 4 कितना 9 0 -1 -1 होगा। 2 + 3 कितना 5 1 + 1 2 -1 + 2 1 हो जाएगा। 1 + 0 जी हाँ 1। थोड़ा एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना होता है और बहुत ज्यादा भास्ट रिजल्ट नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो ये आपने लेफ्ट साइड का रिजल्ट निकाला। अब चलते हैं हम लोग राइट साइड का। बताइए क्या निकालना है भाई। हाँ, ए प्लस बी
माइनस सी। जी हाँ, अर्थात आपको सबसे पहले तो ए और बी को जोड़ना है भाई। 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1 प्लस बी कितना है भाई 3 4 2। अच्छा -1 2 0 2 5 3, ठीक है। और इसको बंद कर देना है, फिर माइनस सी करना है। सी कितना है भाई 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है। चलिए ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए आप। बताइए 1 + 3 कितना 4, 2 - 1 कितना 1, -3 + 2 कितना -1। अच्छा 5 + 4 9, 0 + 2 2 है ना, 2 + 5 7, 1 + 2 3। छोटा छोटा कैलकुलेशन है मेरे यार, है ना, छोटा छोटा। ये तो आप खुद से कर लेते, जहां सिर्फ आपको तरीका सिखाना है भाई, क्योंकि मैट्रिक्स में थोड़ी थोड़ी सावधानी तो बरतनी होगी। अब बताइए, अब इसमें इसको घटाएंगे। देखिए 4 - 4 कितना 0, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 9 - 0 9, ठीक है। 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 -2 ये 1 हो जाएगा। अब 4 - 3 1। ये देखिए ये मैट्रिक्स तैयार हुआ, ये मैट्रिक्स तैयार हुआ। देखिए दोनों सेम है क्या, 0 0 0 0 मिल गया, -3 मिल गया। सेकंड रो देखिए बिल्कुल सेम है, थर्ड रो देखिए बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट सेम है। a + b - c = a + b - c। अर्थात ये ऑपरेशन आपका सही है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ एक ट्रिक मैं बता दूं, देखिए बच्चों, ये देख लिए कि वेरीफाई हो रहा है या रिजल्ट, तो इसमें ये देख लेना है कहीं कहीं जरूरत पड़ जाए आपको b - c, ठीक है। इसका अगर ब्रैकेट हम खोल दें तो क्या कुछ हो सकता है क्या। चलिए ब्रैकेट खोल दिया हमने, उसके बाद अगर देखा जाए तो a + b को एक ब्रैकेट में ले लिए और बाहर कर दिए c, कर दिया। तो यही चीज तो यहां दिख रहा है भाई। तो जी हाँ, ये काम कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा है मैट्रिक्स, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको वेरीफाई करवा दिए, तब इसका काम बता दिए कि आप ब्रैकेट सब खोल सकते हैं प्लस और माइनस में, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन ब्रैकेट से बाहर क्या है, प्लस है कि माइनस, प्लस है ना। जी हाँ, ये ध्यान देना है, समझ गए। चलिए नोट कर लें। आइए आइए देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। जी हाँ मेरे यार 5 आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करके और माइनस करना है, तो आप सीख चुके हैं बच्चे, है ना। 5 नंबर आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 काफी मजेदार और अच्छा प्रॉब्लम भी है, और कई बार आपके एग्जामिनेशन में आया भी है। सिंप्लीफाई, जी हाँ सिंप्लीफाई करनी है। कॉस थीटा, बाहर में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा, यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आता है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, मतलब इसका रिजल्ट निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो देख रहे हैं कि मैट्रिक्स है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट देख रहे हो ये क्या है, यह एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया मेरे लिए। क्या हो गया, स्केलर मतलब नंबर हो गया।
अब देखिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का नियम है उसको फॉलो कीजिए। ये देखिए पहले इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। ये क्या हुआ, अगर कुछ नहीं सिंबल दिए हैं तो मतलब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है। अब ये अंदर ले जाएंगे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर चलिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, या माइनस उसी में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बताइए कॉस थीटा अंदर लेके चले गए। अब किसको, अब इसमें साइन थीटा को अंदर ले जाना होगा, बताइए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अच्छा ये ले जाइए साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा, यहां लाइए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यहां ले जाइए साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है, अंदर लेके चले गए। अब आपका ऑपरेशन देखिए क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है बंधु, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही रह जाएगा। यहां बताइए, यहां माइनस आगे कर देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां बताइए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया, अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जुटेगा ना इसको इससे। अब बताइए ये बोलिए माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट का यूज होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1। ये बताओ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम है कि डिफरेंट है, सेम है। ई प्लस है और ई माइनस है तो दोनों कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे कि नहीं। अच्छा यहां देखिए, यहां भी आपको लग रहा होगा सेम है, 0 कह देंगे, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1। अच्छा ये पहचानते हो, ये मैट्रिक्स जो आपका रिजल्ट आया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि पहचानना ही है, बट देखिए तो क्या आपका पहचाना हुआ है। कभी कभी हम लोग कहीं टूर करने बाहर जाते हैं और कभी कभी अपना आदमी मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। वही चीज है, हम लोगों ने सवाल तो बनाया, उसका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को अगर पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मिलती है। क्या इसे पहचानते हो, डायगोनल में 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 0 है, पता है कौन है, यूनिट मैट्रिक्स है। कौन है, यूनिट मैट्रिक्स है। थोड़ा सा पढ़ना भी होता है ना, जहां पढ़ाई करके ही आगे बढ़िए तब मजा आएगा, वरना अगर इधर उधर कीजिएगा तो मुश्किल होगा आपको समझने में। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाइएगा परेशानी निकलते चला जाएगा और आपको यह पता चलेगा कि आगे जो है ना परेशानी बहुत है। इसलिए अगर स्टार्टिंग से आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ बताइए, ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, बहुत सारे मैट्रिक्स को पहचाना था। जी हाँ, क्योंकि रास्ते पैरे में मिल जाएगा तो हम हाय हेलो कैसे करेंगे मेरे यार, है ना। हाय हेलो करने के लिए क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि नहीं। नहीं पहचानिएगा तो हाय हेलो नहीं होगा, इसलिए पहचानिए, कुछ अपने आप में क्वालिटी बढ़ाइए, है ना, पहचान करने के लिए। ये बताइए, ये आई है तो आई लिख सकते हैं, अगर पहचानते हैं तो I2 लिख दिए, क्योंकि किस ऑर्डर का है भाई, 2/2 ऑर्डर का। क्लियर है, समझ गए। अगर जानते हैं तो ठीक है लिखिए, नहीं जानते हैं तो यहां तक भी आप छोड़ के काम कर सकते हैं, बट पहचानना चाहिए क्योंकि ये यूनिक चीज है हमारे मैट्रिक्स का, समझ गए। और कई बार ये प्रॉब्लम्स आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, इसीलिए बिल्कुल सावधानी से और अपनी कॉपी में बिल्कुल मेहनत करें। जी हाँ, कॉपी कलम से मेहनत करें, और मेहनत करने के लिए निश्चित आपको अभ्यास करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से नोट कर लें। हां तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2, जी हां आज ही खत्म होने वाला नहीं है ये,
ये अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हैं, है ना। और अपने से भी, जी हाँ, अपने से भी बनाने का कोशिश करें। तो हम लोग 6 तक, जी हाँ 6 तक कंप्लीट कर लिया और उसमें सबसे ज़बरदस्त प्रॉब्लम हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 मिला मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।